नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थ क्लासेस में। अभी हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCM गुना LCM के, HCF गुना LCM के। चलिए, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने जब इसका कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि एक्सरसाइज 1.2 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, तो उसमें हमने ये बता रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके संख्याओं के LCM और संख्याओं के HCF के गुणनफल के बराबर होता है। उसी को हमको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 26 और 91 है। दो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 और 91 इन संख्याओं का आप क्या कीजिए, HCF निकालिए और LCM निकालिए और दोनों संख्याओं का गुणनफल करके देखिए कि उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम इसको तोड़ लेते हैं इनके अभाज्य गुणनफल के रूप में। अभाज्य गुणनफल के रूप में हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 26 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 13 26 और 13 एकम 13, यानी कि ऐसे आ जाएगा 2 और गुना 13 के रूप में आ जाएगा। ठीक है। 91 को अगर हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 9 1 10 कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 उधर गया, 7 13 91, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7 into 13 के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, हमने HCF निकालते वक्त क्या कहा था। मान लीजिए HCF 26 और 91 का निकालना है, तो हमने बोला था कि छोटी घात वाली संख्याओं के गुण, कॉमन संख्याओं के, छोटी घात वाली कॉमन संख्याओं के गुणनफल क्या कहलाते हैं, HCF कहलाते हैं। तो देखिए, तो पहले सबसे पहले देखिए कॉमन संख्या कौन है। तो कॉमन हमारा क्या है, 13 है। अब इसमें घात सबसे छोटा कौन सा है, तो दोनों का घात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, 13 का पावर 1 लिख देंगे। 13 का घात 1। और कोई कॉमन संख्या है नहीं है, तो 13 का घात 1 यानी कि 13 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है। LCM के लिए हमने क्या बोला था, LCM 26 गुना अगर कॉमा 91 का निकालना हो तो हमने बोला था कि बड़ी घात वाली कॉमन संख्या, तो इसमें दोनों का घात तो बराबर ही है और कॉमन है वो 13 ही है, तो 13 ले लेते हैं। शेष बचे हुए सभी संख्याओं का गुणनफल, तो शेष कौन सी संख्या बचा है, 2, और इसमें कौन सी संख्या बचा है, 7। तो देखिए 13 दूना 26 और 26 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 छक 63, हाथ में 7 छक 42, हाथ में 4 और 7 दूना 14, 14 और 4 18, तो कितना आया 182। तो ये हमारा LCM आया, ये हमारा HCF आया। अब हमें सत्यापित करना है कि 26 और गुना 91 होगा किसके बराबर, HCF और 26 91 और LCM ऑफ 26 91 के। तो 26 में 91 से गुना करके देखिए। चलिए देखते हैं कितना आता है। 26 में 91 से गुणा करेंगे 26, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 दूना 18 और 5 23, कितना आया 6, 4 और 2 6, 3 2 23 66, क्या आया 2366। HCF 26 91 कितना आया है 13 और गुना LCM कितना आया है 182। चलिए अब 182 को गुणा करके देखते हैं 13 से। 182 को 13 से गुणा करके देखते हैं। 3 दूना 6, 8 3 24 के 4, हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, और ये क्या हो जाएगा 182। 6 4 2 6, 8 5 13, 3 हाथ में 1 और 1 2, तो 2366 बराबर हो गया कितना 2366 के। अब क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है लिखने के लिए कि जांच कीजिए। हमने जांच करके देख लिया कि हाँ, दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के HCF और उन संख्याओं के LCM के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो हम लिख देंगे प्रूव्ड।
ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 510 और 92, क्या कह रहा है कि 510 और 92 इन दोनों संख्याओं का आप क्या कीजिए, HCF निकालिए, LCM निकालिए और दोनों संख्याओं का गुणनफल जांच कीजिए कि इन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो चलिए 510 और 92, तो पहले 510 और 92 हम लिख लेते हैं। तो 510 के को उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 510 को, देख रहे हैं कि 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूना 4, 1 गया, 2 पचे 10, फिर 5, अभी 5 से लग जाएगा, 5 25 और 1 कितना से लगेगा, 5 1 6, 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, अब 17 से लगेगा। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे क्या 17, 92। चलिए इसको लिख लेते हैं 92 को। 92 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 चौका 8 और 2 छक 12, 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो और बाद में क्या हो जाएगा 23 और 1। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुणा 23 लिख सकते हैं। चलिए HCF निकालने के लिए 510 92 चाहे 92 510 कुछ भी लिख सकते हैं। तो HCF के लिए हमने क्या बोला था कि छोटी कॉमन संख्याओं का गुणनफल, छोटी कॉमन संख्याओं का गुणनफल, छोटी घात वाले कॉमन संख्याओं का गुणनफल, घात जरूर याद रखना है कि छोटी घात वाले कॉमन संख्याओं का गुणनफल। तो पहले तक देखेंगे कि कॉमन कहाँ है। कॉमन हमको ये मिल रहा है और एक में घात 1 है और दूसरे में घात 2 है। तो हमने क्या बोला था कि छोटी घात वाली कॉमन संख्या, तो कॉमन संख्या दोनों में 2 है लेकिन घात किसका है, छोटा है, ऊपर वाले का 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा HCF। और LCM के लिए क्या बोला था, LCM के लिए बोला था कि बड़ी घात वाले कॉमन संख्या, बड़ी घात वाली कॉमन संख्या और शेष बचे सभी संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, LCM कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, कॉमन संख्या दोनों में 2 2 है लेकिन बड़ी घात वाली, तो 2 का घात 2, ऊपर क्या बचा है 5 गुना 3 गुना 17 और नीचे क्या बचा है 23, गुना कीजिए तो सबको कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, 60 में 17 से गुना करेंगे, 60 में 17 से, तो 17 चौका 68, 70 पचे 85, 60 में 17 से गुना करेंगे और क्या 23, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा कितना 102, 102, 1020 गुना में 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 23 दूना 46, हाथ में 4, तो 4, 23 से कम 23, 23460 आ जाएगा हमारा, कितना आ गया 23460, क्या LCM आया 23460। अब हमें बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के HCF और उन संख्याओं के LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इसमें गुणा करके देखते हैं, 510 में 92 से गुणा करिए, 510 में 92 से गुणा कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, कीजिए आप लोग भी कीजिए, पेन पेपर लेके बैठा कीजिए, 0 2 5 दूना 10, 0 9 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, 46920, ये आ रहा है 46920। इसको गुणा करके देखते हैं, इसको गुणा करके देखते हैं। तो HCF
कितना आया है 2, एलसीएम कितना हुआ है 23,460, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है 46,920 हो जाएगा। तो 46,920 बराबर है किसके 46,920 के। तो हम बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उन संख्याओं के HCF गुना उन संख्याओं के LCM के बराबर। प्रूफ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते क्या है, बनाते हैं। अभी एक क्वेश्चन और इसका बचा हुआ है, देख लेते हैं क्या करता है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या 336 और 54, 336 और 54। तो चलिए देखते हैं, 336 को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 336 को क्या करेंगे, पहले 2 से ही भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 से भाग देते हैं, 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से भाग देते हैं, 3 सत्ते 21। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुणे 3 और गुणे क्या 7, ठीक है। अब हम 54 को लिखते हैं। 54 को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, चलिए 2 से भाग देते हैं, पहले 2 से भाग देंगे 27 बार में जाएगा, 3 से भाग देंगे 9 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 एक बार आया है और 3 कितनी बार आया है 1 2 3, यानी कि 3 का पावर 3, ठीक है। हमने क्या किया, जो संख्याएं हमें दी हुई थी 336 और 54, दोनों को हमने क्या किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, HCF 336 और 54 का। फिर से याद कीजिए, HCF निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि छोटी घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है HCF। तो पहले कॉमन संख्या ढूंढिए, कॉमन संख्या ढूंढते हैं, यहाँ पे 2 मिल गया हमें, लेकिन छोटा कौन सा है घात में, 2 का घात 1, तो हम 2 का घात 1 लिखेंगे। और कुछ कॉमन है, हाँ यहां भी कॉमन दिख रहा है 3, यहाँ 3 का घात 3 है, यहाँ 3 का घात 1 है, तो हमें छोटी घात वाली लेनी है, तो 3 का घात 1। और कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे 2 और 3 बराबर क्या 6, यानी कि HCF 336 और 54 का कितना आ गया 6। अब LCM निकालेंगे, 336 और 54 का LCM निकालने के लिए हमें क्या बोला गया था कि बड़ी घात वाली कॉमन संख्याओं और शेष बची सभी संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है LCM कहलाता है। तो बड़ी संख्या ढूंढिए कॉमन संख्या में, बड़ी घात वाली, तो 2 को कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, एगो 2 और एगो 3, तो 2 में सबसे बड़ी घात क्या है 4, तो 2 का घात 4, और 3 के बड़ा घात क्या है 3, तो ये 3 का घात 3। शेष कौन सी संख्या बची 7, और कुछ संख्या बची है नहीं बची है, तो हम इसको लिखेंगे 2 का घात को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 के घात को क्या लिख सकते हैं 3 3 9 त्रिका 27 और गुणे 7। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 27 में अगर हम 16 से गुणा करें कितना आएगा 6 7 42 का 2 हाथ में 4, 4 दूना 12 और 4 16, 27 2 7 6 13 का 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4, 432 गुना का क्या 7, तो 7 दूना 14, 7 त्रिका 21 1 22 हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 30। तो ये आ गया हमारा क्या LCM और ये आया हमारा HCF। तो चलिए हमको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 और गुणा का 54 क्या HCF 336, 54 इंटू LCM 336, 54 के बराबर आएगा
करके देखते हैं। चलिए 336 में 54 से मल्टीप्लाई कीजिए, हम यहाँ कर लेते हैं। 336 में 54 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 और 4 3 12 2 14 हाथ में 1, 4 3 12 13, 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 5 3 15 3 18 हाथ में 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 के एक हाथ में 1, 6 1 7 1 8 1 18 144। इधर क्या आया मेरा 18 144। अब इधर देखिए HCF कितना आया है 6, LCM कितना आया है 30 24, मल्टीप्लाई कीजिए 18 144, 6 चौका 24, 6 दूना 12 2 14 हाथ में 1, 1 का 1, 6 का 18, 18 144 18 144 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि दो संख्याएं, दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसा हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तीनों खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।